नमस्कार, स्वागत है आपका भारत केसरी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। भारत केसरी में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य और हर क्षेत्र की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। भारतीय योजना के खिलाफ कांग्रेस में उबाल, भानु प्रतापपुर में सत्याग्रह कर जताया विरोध। खबर छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से है, जहां अग्निपथ भारतीय योजना के खिलाफ भानु प्रतापपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने भानु प्रतापपुर तहसील कार्यालय के बाजू में सत्याग्रह कर विरोध किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भानु प्रतापपुर विधानसभा के विधायक मनोज सिंह मंडावी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। यहां उन्होंने सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने रैली की शक्ल में मुख्य चौक तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गए तथा अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग उठाई। विधायक मंडावी ने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि कठिन परिश्रम करने के बाद युवा देश की सुरक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार युवाओं के परिश्रम पर पानी फेरने का काम कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान का निर्देश था कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर इस योजना के विरोध में शांतिपूर्वक अभियान चलाएं। इसी को लेकर आज ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह अभियान चलाया गया। देखें पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अजीत कुमार मंडावी के साथ। जिस हिसाब से युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश रमन सिंह सरकार मतलब मोदी जी की सरकार कर रही है। अब 4 साल की नौकरी हम ये कह रहे हैं, चलो हम तैयार हैं 4 साल के लिए। मोदी जी 4 साल में छोड़े, मोदी जी अपना पद छोड़े। ये प्रकार से ये कहिए कि ये इस दिवालियापन है और मोदी जी के वाहियातपन है कि ऐसे निर्णय लेके युवाओं को बर्बाद करने की सोच रहे हैं और देश के युवाओं को एक प्रकार से नेस्त नाबूद करना चाह रहे हैं। अपने नौकरी से, अपने पद से, प्रतिष्ठा से 62 साल के उम्र में यदि कोई रिटायरमेंट होता है उसके बाद भी उसका जीना दुभर हो जाता है। और 17 साल के व्यक्ति को 21 साल में रिटायरमेंट, 20 साल में रिटायरमेंट देने के बाद उसकी हालत क्या होगा? न उसके लिए न लड़की मिल सकता, न उसके लिए कोई और मिल सकता, न जीने के कोई आधार नहीं रहेगा। बल्कि ये युवा साथी दिक भ्रमित हो सकते हैं। इस देश की सेवा करने के बाद न उनको न कोई सैनिक के अधिकार मिलेगा, कहीं नौकरी पाने के अधिकार नहीं है। यदि उसी को 21 साल किया जाए तो डिग्री लेके यदि सेना में भर्ती होता है तो अच्छा ऊंच पद पे जा सकते हैं। जिस हिसाब से 20 साल का, 21 साल का, 18 साल का किया गया है, उससे बड़ा और अच्छा नहीं हो सकता, उससे बेस्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि मोदी की कोई सोच नहीं है इस देश के युवाओं के लिए। मोदी की कोई सोच नहीं है इस देश के संविधान के लिए। कहीं न कहीं ये एक प्रकार से उपद्रवी व्यक्ति है, उपद्रव इस देश में करना चाहता है, चाहे वो किसानों के बारे में हो। जिस हिसाब से किसानों का जो कानून लाया गया और बेशर्मी के साथ वो माफ़ी मांगते वापस लेना, उसी प्रकार से आज युवाओं के साथ कर रहा है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से देश की संपत्ति को बेचने की कोशिश कर रही है, उसी प्रकार से खुलेआम युवा साथियों को नीलाम करने की कोशिश कर रही है। हम कांग्रेसी घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं ऐसी सोच की, ऐसे उनकी सरकार की दुर्दशा की। और कहीं न कहीं सभी युवाओं से मांग है, सभी साथियों से मांग है, खूब लड़ें और अपने अधिकार के लिए, हकूक़ के लिए लड़ें और उस अधिकार को पाएं, ऐसी हमारी सोच है। अब ये तो केवल कहना चाहिए एक शांति प्रिय आंदोलन है, सांकेतिक आंदोलन है। देखते जाइए आगे क्या होता है। इनकी सोच पर, इनके जो नीति है, कहीं न कहीं ये देशद्रोही नीति है, देश के युवाओं को बर्बाद करने की नीति है और देश की संपत्ति के बेचने के लिए। जिस हिसाब से आसमान छू चुकी है महंगाई, उन सब के खिलाफ आगे हम लड़ेंगे।